नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में स्टैटिक भी चर्चा करेंगे। और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि यूपी कांस्टेबल की और यूपीएसआई की भर्तियां आ चुकी हैं, तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है करंट अफेयर की। और साथ में जो है आरओ का जो एग्जाम लगा हुआ है 27 जुलाई में, तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और साथ में जो भी 10+2 से लेकर उच्च स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें भी करंट अफेयर पूछी जाती है, उसमें करंट अफेयर के साथ जो स्टैटिक बनती है वो भी करंट से रिलेटेड ही स्टैटिक बनती है। आपको कैसे बताएंगे कि किस तरीके से स्टैटिक भी पूछी जाती है करंट से रिलेटेड। आइए बात करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नुरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में आरबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसने अपना हाल ही में स्थापना दिवस मनाया है, वो कौन सा मनाया है। तो यहाँ पे दिया है 100 दिया है, 90 दिया, 75 दिया, 76 दिया है। तो ये जो है 90 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है आरबीआई ने। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो है 90 नंबर का इस बार स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ये स्थापना दिवस जो मनाया गया है उसमें मुख्य अतिथि कौन थे। तो हमारे भारत की जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये मुख्य अतिथि के रूप में थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर पूछे। देखिए अब आरबीआई की स्टेटिंग में क्या पूछे जा सकते हैं, तो गवर्नर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, श्री संजय मल्होत्रा जी हाल ही में बने और इन्होंने स्थान लिया शक्तिकांत दास जी का, और 26वें नंबर के गवर्नर है। ये संख्या भी याद रखिएगा। और जो है संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के नए गवर्नर हैं। ठीक है, और फिर पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है और 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है अतिथिगण इसमें शामिल थे, जैसे कि सीपी राधाकृष्णन जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, वो शामिल थे। अब बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस जो थे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, ये भी शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय संचार मंत्री, ये भी शामिल थे। उसके बाद एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी शामिल थे। और बात करते हैं अजीत पवार जो हैं मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के, वो भी शामिल थे। अब बात करते हैं, देखिए अब कुछ स्टेटिक की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं ये अधिनियम कौन सा था, तो 1934 का था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो था 1934 का ये। ठीक है, अधिनियम 1934 का था। और स्थापना कब होती है, तो 1935 में होती है। इसके अलावा बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100 में 100% बनेगा ही। राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो कब किया गया, तो 1949 में किया गया। कब किया गया, तो 1949 में। अब बात करते हैं जब स्थापना हुई थी इसकी, कब स्थापना होती है, 1935 में। तो स्थापना समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में था। कहाँ पे था, कोलकाता में था। लेकिन अगर बात करते हैं 2 साल बाद 1937 आता है, तो 1937 में कहाँ हो गया, 1937 में इसका ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया, मुंबई में कर दिया। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब आपको देखिए स्टेटिंग में ये पूछा जा सकता है कि इसके आरबीआई के गवर्नर कौन है, या स्थापना कब होती है, या कौन सा अधिनियम है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जब स्थापना हुई थी तब हेडक्वार्टर कहाँ था। तो ये स्टेटिंग में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमरोहा स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कैंपस में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किसने किया। तो कहाँ पे, अमरोहा में स्थित है। यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए। और कहाँ पे, तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कैंपस में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, ये बताना है। तो यहाँ पे दिया है, ऑप्शन दिए हैं, योगी आदित्यनाथ दिया है, नरेंद्र मोदी दिया है, अमित शाह दिया है, एस जयशंकर दिया है। तो ये जो है अमित शाह जी ने किया है। किसने किया, तो अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने कहा है कि देश के प्रत्येक जिले में क्या होगा, तो अगले 5 साल में इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज होंगे। इन्होंने इसी जो है जो प्रतिमा का अनावरण किया गया अमरोहा में महाराजा अग्रसेन का, वहीं पे इन्होंने कहा कि अगले 5 साल में क्या होगा कि प्रत्येक देश के प्रत्येक जिले में क्या होगा, मेडिकल कॉलेज होंगे। अगर बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य बजट पास किया गया है वो 1.37 लाख करोड़ रुपए पास कर दिया गया। और इन्होंने कहा है कि 2014 में 27,000 करोड़ था, लेकिन अब लाखों में चला गया है इसका स्वास्थ्य बजट। अब बात करते हैं, इन्होंने कहा है देश में जो है
50 जिलों में 766 जो हैं अस्पताल हैं। अब इन्होंने कहा है प्रत्येक जिले में क्या होगा, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इमेज दिख रही होगी आपको, ये इमेज लगी हुई है न्यूज़पेपर की, आज का न्यूज़पेपर है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कितने स्थानों का नाम बदलने का निर्णय लिया? तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने जो है कितने स्थानों का नाम बदलने का जो है निर्णय लिया है वो बताना है। यहाँ पे 20 दिया है, 15 दिया है और 30 दिया है, 10 दिया है। तो ये जो है 15 स्थानों का नाम बदलने का निर्णय किसने लिया है? तो उत्तराखंड सरकार ने लिया है। ये महत्वपूर्ण बन जाता है यूकेपीसीएस के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे बात करें, सबसे पहला जो नाम बदला जाएगा वो हरिद्वार जिले का एक गांव है, कौन सा है? तो औरंगजेबपुर। इसका नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? तो शिवाजी नगर रखा जाएगा। ठीक है, शिवाजी नगर रखा जाएगा। वहीं अगर बात करें हरिद्वार का एक जो है बारादराबाद जो है ब्लॉक है, उसमें गाजी वाली जो गाँव है उसी में बात करते तो आर्यन नगर भी रखा जाएगा। जो आर्य नगर रखा जाएगा उसका नाम, जो ये ब्लॉक का जो गांव है गाजी वाली, इसका नाम बदल कर। और वहीं बात करें चांदपुर जो है, चांदपुर का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? तो ज्योतिबा फूले रख दिया जाएगा। और वहीं बात करें देहरादून में जो है गाँव है एक मियाँ वाला, तो इसका नाम बदलकर जो है राम जी नगर रखा जाएगा। और उत्तराखंड सरकार ने ही जो है भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण अभियान भी शुरू किया है। कहाँ से? तो देहरादून से। तो इतनी चीज़ आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही पूछा जाएगा, या सबसे पहला जो बदला जाएगा हरिद्वार जिले का एक गांव है औरंगजेबपुर, इसका नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? शिवाजी नगर रखा जाएगा। तो और ये देहरादून राजधानी का जो है राजधानी का एक मियाँ वाला है, नाम बदल कर रामजी नगर रखा जाएगा। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा। ऐसी भी चीज़ पूछी जाती है। और उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है, 15 स्थानों का नाम बदलेगा वो है उत्तराखंड सरकार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री की निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, वे किस राज्य से संबंधित है? प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री का, और बताना है किसको नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी जी को। अब ये बताना है कि वो किस राज्य से संबंधित। तो ये जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कहाँ की? तो वाराणसी की। कहाँ की? तो वाराणसी की, ये याद रखिएगा। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो निधि तिवारी जो है वाराणसी की जो है आईएएस अधिकारी है, 96 रैंक आई थी इनकी। ठीक है, 96 रैंक आई थी और ये आईएएस अधिकारी हैं। उसके बाद बात करें नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है अपर सचिव रही, और जनवरी 2023 में जो बात करते हैं डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत है। और बात करते हैं वाराणसी में सहायक आयुक्त मतलब वाणिज्य कर के पद पर भी कार्य किया है इन्होंने। तो इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना। वाराणसी आई है तो यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है, यूपी पीसीएस के लिए भी। और बात करते हैं जो यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की भर्ती आई उसके लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाराणसी की बात है तो वाराणसी में जो है क्या बनाया जाएगा? तो वाराणसी में डॉल्फिन सफारी भी बनाई जाएगी। तो इतनी चीज़ आप वाराणसी के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे जो है नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है, यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगी हुई है, सबूत के साथ यहाँ पे आपको बताया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक 28 मार्च को कहाँ आयोजित हुई? तो ये बताना है 113वीं बैठक आयोजित हुई है वो कहाँ पे आयोजित हुई है? यहाँ पे दिल्ली दिया, जम्मू कश्मीर दिया है और उत्तर प्रदेश दिया, महाराष्ट्र दिया। तो ये जो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई है कहाँ पे? तो श्रीनगर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आयोजित की गई। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें इस बैठक की जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो जिसको शॉर्ट में EPFO के जो है अंशधारकों के लिए जो खाते में 1 लाख रुपए लिमिट थी, सीमा थी, उसको बढ़ाकर क्या कितना कर दिया गया है? तो उसको बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय लिया गया है। बात करते हैं ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम का। सबसे पहले जो है शुरुआत 2020 में होती है, उसके बाद जो है तो 2020 में 50,000 लिमिट थी, लेकिन फिर 2024 में जो है 1 लाख कर दी गई। अब जो है 5 लाख करने का जो है निर्णय लिया गया है।
उसके बाद बात करते हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय की जो सचिव है सुमिता डाबरा हैं। और बात करते हैं ईपीएफओ के आयुक्त कौन है, रमेश कृष्ण मूर्ति हैं, ये इनका नाम चर्चा में आया था। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई, नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया है, हाल ही में हरे रंग का दुर्लभ सांप किस टाइगर रिजर्व में देखा गया। तो यहाँ पे बताना है हरे रंग का दुर्लभ सांप हाल ही में देखा गया किस टाइगर रिजर्व में देखा गया। तो यहाँ पे दुधवा दिया है, जिम कॉर्बेट दिया है, माधव दिया है, काजीरंगा दिया है। तो ये दुधवा जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसमें जो है हरे रंग का सांप देखा गया है। देखिए आपको यहाँ पे इमेज दिखाएं, यहाँ पे बात करते हैं जो खीरी से न्यूज़ प्राप्त होती है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हरे रंग का, और इसकी जो है थूतन भी बड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टाइगर रिजर्व में पाया गया, पहली बार पाया गया उत्तर प्रदेश में। और बात करते हैं इससे पहले जो हालांकि ये कहाँ देखा गया इस तरीके का बिहार में देखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार देखा गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, तो ये जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। वहीं बात करें माधव की, तो माधव जो है 58 नंबर का नया टाइगर रिजर्व बना है, 58 नंबर का, ठीक है। देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो माधव बना है, और एक कहाँ का है, एमपी का है, ठीक है। अगर स्पेशल एमपी में बात करें तो 9वां एमपी का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, माधव। अगर वहीं बात करते हैं काजीरंगा की, तो काजीरंगा असम का है, और ये जो है विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है प्राकृतिक स्थल में। तो ये काजीरंगा इसलिए चर्चा में क्योंकि असम का जो है मोहदम शामिल किया गया था स्थल, इसलिए ये भी चर्चा में आया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पे बताना है ये सम्मेलन जो है को कहाँ पे आयोजित किया गया है, ठीक है। कौन सा सम्मेलन, तो भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगर बात करते हैं सम्मेलन की, जो है पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शीला दीक्षित के जन्म दिवस पर इसके जो है आयोजन किया गया है, इसका याद रखिएगा, ठीक है। 31 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे ये आज नहीं पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया, नई दिल्ली में, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जो भी मोमोज वगैरह जो तो जंक फूड होते हैं उन पे प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है, ठीक है। अभी हाल ही में लगाया गया है जंक फूड पर, तो किसने लगाया है, तो यहाँ पे अमेरिका दिया, मेक्सिको दिया है, पापुआ न्यू गिनी दिया है, और सिंगापुर दिया है। तो ये जो मेक्सिको ने लगा दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला, ठीक है, मेक्सिको ने लगा दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेक्सिको की, तो यहाँ पे देख लेते न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है। इस न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है। यहाँ पे इमेज देख रही होगी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है, मतलब कोई उल्लंघन करता है, तो इस पर जो है 50,000 रुपये न्यूनतम जो है जुर्माना है, 50,000 रुपये। और अगर बात करते हैं अधिकतम, तो 5.5 मतलब कि 5.5 लाख रुपये अधिकतम जो है जुर्माना पड़ेगा, अगर जंक फूड जो है विद्यालयों में अगर कोई नहीं माना तो। अगर बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी की, तो पापुआ न्यू गिनी ने जो है फेसबुक पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पे प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, EY इकोनॉमिक वॉच के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी विकास दर रहेगी। तो यहाँ पे विकास दर बतानी 2025-26 की, तो ये रहेगी 6.5%। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में चर्चा में क्यों देश की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी। तो यहाँ पे बताना है देश की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी, ये चर्चा में इसलिए आई है, अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया है फातिमा बीबी दिया है, आनंदी बाई जोशी दिया है, किरण बेदी दिया है, और मीरा कुमार दिया है। तो यहाँ पे जो है आनंदी वाई जोशी जो बनी थी पहली महिला, जो है क्या बनी थी, डॉक्टर बनी थी, पहली महिला डॉक्टर बनी। अब जो भी पहली महिलाएं जो बनती हैं वो हमेशा पूछी जाती हैं। अभी हाल ही में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें जो है प्रथम महिला राज्यपाल पूछनी थी, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चर्चा में क्यों आई हैं। अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं चर्चा में इसलिए आए क्योंकि इनका जन्म जो है 1865 में हुआ था, और 30 मार्च में हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनका जन्म कहाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कल्याणपुर में होता है। 9 वर्ष की आयु में जो है इनकी विवाह हो गया था। और बात करते हैं 14 वर्ष की आयु में इनके एक शिशु हुआ था, उसकी मृत्यु होने के कारण इनको बड़ा दुख हुआ। और 19 वर्ष की आयु में इन्होंने एक डिग्री प्राप्त की थी अमेरिका से, कौन सी, तो MD की,
एमडी की डिग्री प्राप्त की और एमडी की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। याद रखिए, पहली भारतीय महिला थी और भारत लौटकर जो है कोल्हापुर रियासत के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में जो पहली महिला वार्ड की प्रभारी चिकित्सक के रूप में इन्होंने कार्य किया और 26 फरवरी 1887 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 22 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण। याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 1 अप्रैल के बन सकते थे महत्वपूर्ण 60 में स्टैटिक भी चर्चा किए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी यूपी पुलिस, APSI और RO की जो है तैयारी अच्छी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।